नमस्कार साथियों, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2025 के लिए बुक्स और रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए वो इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के अंदर आएगा आपका इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपकी बुक्स रहेंगी। पहली एंशिएंट इंडिया बाय आर एस शर्मा 11th की ओल्ड एनसीईआरटी। दूसरी मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा 11th की ओल्ड एनसीईआरटी। तीसरी एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 11th की न्यू एनसीईआरटी। चौथी नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया 11th की न्यू एनसीईआरटी। इस बुक से आपको स्टार्टिंग के केवल 2 चैप्टर ही पढ़ना है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। इसमें आपकी पहली बुक रहेगी मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी। दूसरी है आपकी स्पेक्ट्रम बुक। तीसरी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी। चौथी है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी। अब देख लेते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में आपको 6 to 10th तक की न्यू एनसीईआरटी पढ़ना होगा। इसके बाद आपको 11th क्लास की दोनों बुक और 12th क्लास की दोनों बुक पढ़नी होगी। इसके साथ आपके पास होना चाहिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस और जीसी लियोंग की बुक ज्योग्राफी के लिए। जीसी लियोंग बुक केवल रेफरेंस के लिए है, इसमें से आप केवल सेलेक्टिव स्टडी पढ़ेंगे। तीसरा है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके लिए पहली बुक है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी। सेकंड है पॉलिटिकल थ्योरी 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी और थर्ड है एम लक्ष्मीकांत। इसके साथ ही कुछ रेफरेंस के लिए देख लेते हैं। इसमें आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है सिलेबस और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। इसमें आपको एआरसी की रिपोर्ट देखनी है। कौन कौन सी रिपोर्ट? 1st, 4th, 6th, 9th, 10th, 11th और 12th। अब देखते हैं इंडियन सोसाइटी एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए बुक। इसमें आपको सोशियोलॉजी की 11th की दोनों किताब और सोशियोलॉजी की 12th की दोनों किताब पढ़ना होगा। अब देखते हैं इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए आपको 9th, 10th, 11th और 12th ये 4 क्लास की बुक पढ़ना पर्याप्त होगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी 12th क्लास की आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना। इसके साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट का समरी भी पढ़ना होगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। इसमें आपको 12th क्लास की कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक पढ़ना है। एनवायरनमेंट के लिए 12th की बायोलॉजी पढ़ना है ओल्ड। इसमें आपको केवल यूनिट 10 पढ़ना है जो कि इकोलॉजी से संबंधित है। इसमें आपको चैप्टर 13, 14, 15 और 16 पढ़ना है। अब देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के लिए आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको सेकंड एआरसी की 3rd रिपोर्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की समरी देखना है। एथिक्स के लिए आपको सेकंड एआरसी की 4th रिपोर्ट एथिक्स एंड गवर्नेंस की समरी देखना है और सेकंड एआरसी की 12th रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की समरी देखना है। इसमें आपको केवल सेलेक्टिव पढ़ना है एज पर सिलेबस एंड पीवाईक्यू। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड करते चलना है। इन बुक्स के अलावा आपको एक मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन फॉलो करना चाहिए, केवल एक, और कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर नेशनल लेवल का फॉलो करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना पर्याप्त है। हिंदी वाले दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। अब हम एडिशनल रिसोर्सेस भी देख लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपका सोर्स ऑफ रेफरेंस होगा आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन संघानिया या कोई भी कोचिंग के नोट्स। हिस्ट्री के लिए जो बताया गया है वही पर्याप्त है। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए कोई भी कोचिंग के नोट्स। इंडियन सोसाइटी के लिए कोई भी कोचिंग के नोट्स। सोशल इश्यूज़ के लिए भी कोई भी कोचिंग के नोट्स। इकोनॉमी के लिए आपको बताई गई चीज़ों में से कोई भी एक फॉलो करना है। इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा या इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन संघानिया या मृणाल सर के नोट्स या कोई भी कोचिंग के नोट्स। एनवायरनमेंट के लिए आपको शंकर आईएएस या कोई भी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर सकते हैं।
साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और एथिक्स, इन चारों के लिए आप कोई भी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर सकते हैं एज आ रेफरेंस। तो यूपीएससी 2025 के लिए बुक्स एंड रिसोर्सेज आपको बता दिए गए हैं, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं।